जय श्री राम दोस्तों, जानिए क्यों मनाई जाती है चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। इनके बीच क्या अंतर है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा चैत्र नवरात्रि में भी की जाती है और शारदीय नवरात्रि में भी की जाती है। फिर भी ऐसा क्या है जो दोनों को एक दूसरे से अलग बनाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से नवरात्रि के पर्व को मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती कर नवरात्रि मनाते हैं, तो वहीं कुछ लोग व्रत और उपवास रखकर माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की पौराणिक मान्यता क्या है। रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तपस्या की थी। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, सिर्फ मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांग सकते हो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। किसी स्त्री के हाथों से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। और ब्रह्मा जी उसे यह वरदान देकर अपने लोक चले गए। वरदान प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया और फिर सभी देवता उससे परेशान हो गए। ऐसे में सभी देवताओं ने धरती को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए आदिशक्ति माँ पार्वती को याद किया और तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर माता रानी ने चैत्र नवरात्रि के दिन अपने अंश से 9 रूपों को प्रकट किया। इन 9 रूपों को देवताओं ने अपने अपने शस्त्र देकर महिषासुर का वध करने का निवेदन किया। शस्त्र धारण करके माता शक्ति संपन्न हो गईं। कहते हैं कि 9 रूपों को प्रकट करने का क्रम चैत्र माह के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होकर नवमी तक चला। इसलिए इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि क्यों मनाते हैं। अब बात करें शारदीय नवरात्रि की, तो वह अश्विन माह में आती है। तभी अश्विन माह में शरद ऋतु का आरंभ होता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। इसी अश्विन माह में देवी दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस से 9 दिनों तक युद्ध किया था और 10वें दिन उसका वध कर उस पर विजय प्राप्त की थी। ऐसी भी मान्यता है कि शारदीय नवरात्रियों की शुरुआत भगवान राम ने की थी। भगवान श्री राम ने सबसे पहले समुद्र के किनारे देवी दुर्गा की 9 दिनों तक आराधना की थी। भगवान श्री राम की भक्ति देख देवी दुर्गा ने उन्हें शक्ति का वरदान दिया था। उसके बाद भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध किया। 10वीं के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर विजय प्राप्त की थी। इसलिए 9 दिन देवी दुर्गा की उपासना के लिए उत्तम दिन माने जाते हैं और 10वें दिन विजयदशमी मनाई जाती है। यही वजह है कि शारदीय नवरात्रियों में 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा के बाद 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।